कृपया शब्दों का चयन जरूर करें। जोश में होश कभी न खोएं। अब शब्दों का प्रयोग कभी न करें। उपनाम का प्रयोग भी कभी न करें। उपनाम यदि बच्चे लेते हैं तो उपनाम इज इक्वल टू, यानी कि दूसरे शब्दों में उसको गाली कहा जाता है। मनुष्य को यदि उपनाम ले दिया, ये समझो को गाली दे रहा है। इसलिए बच्चों को भी ये शिक्षा दे कि कभी भी उपनाम का प्रयोग या जो उसका असली नाम है उसी का नाम का प्रयोग करें और उपनाम न बोले। ये जो शुरू होगा प्रोग्राम, जब शुरू होगा सभापति नियुक्त होने के बाद में, और फिर जो स्टेज संचालक है उनकी तरफ से की हिदायत आई है कि जब प्रोग्राम शुरू होगा, जब बाबा गुरु गोरखनाथ जी की आरती का उच्चारण होगा और सभी खड़ा होकर के और अपने बाबा गुरु गोरखनाथ जी की आरती का श्रवण करेंगे। ये अपनी एक परंपरा है बाबा गुरु गोरखनाथ जी की आरती की। उसके बाद में प्रोग्राम शुरू होने के बाद में आज का ये जो उद्देश्य है ये आप लोगों के सामने है। ये उद्देश्य सीकर जिले के ये जो नाथ समाज की जो मीटिंग, या मतलब जैसे आप ये कहो इसको गठित करना, राजस्थान नाथ समाज का शाखा जिला सीकर जो है इसका गठन, इसका चयन ये किया जा रहा है। इसके अंदर आप अपने विचार जैसा भी आपके सामने हो दे सकते हैं। यदि किसी के दिमाग में कोई भावना नेगेटिव प्रकार की या कोई भी किसी भी प्रकार की, मतलब जैसे वो ये कहे भाई मैं इस संगठन के साथ न हूं, तो वो भी कृपया अपनी शालीनता से अपना सुझाव दे सकता है। मैं आप लोगों के सामने छोटे छोटे 2-3 शब्द और 2-3 बात रखना चाहता हूं जिससे समाज का उद्धार हो, उत्थान हो, समाज आगे बढ़े। और इसमें आपने, हम सब ने इसका समर्थन भी करना चाहिए कि समाज आगे बढ़े। तत्पर हो रहा है, इसलिए इसका सभी समर्थन भी करें। पहली चीज, समाज जो हिंदी का शब्द है, सम माने बरोबर, आज माने आज, इसलिए बोलते हैं समाज। बाकी पीछे की बातों को छोड़ करके या उसको माफ करके पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये संकल्प लेकर के जाएं कि आज से ही हम समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में, एक संगठन के रूप में और अपनी एक कार्यकारिणी गठन करके जा रहे हैं ताकि सम माने बरोबर, आज माने आज। इसी प्रकार दूसरा शब्द आता है बरादरी, बराबर सभी समान। दरी जो नीचे यानी कि जो बिछौना होता है उसको दरी बोलते हैं। दरी के ऊपर जो भी आदमी बैठ जाए वो बरादरी है, बराबर है, सभी बराबर है। वैसे हमारे ग्रंथों के अंदर बरादरी जो जाति का जो शब्द लिया गया है वो 36 बरादरी नाम दिया गया है। 36 बरादरी के बारे में 10 सूर्यवंशी, 10 चंद्रवंशी, 4 अग्नि के और 12 पंथ ज्योति के कहलाए हैं। यदि 12 पंथों के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित नहीं है तो बरादरी नहीं समझी जाती। इसलिए जो 36 बरादरी का वर्णन आए वहां पर नाथ संप्रदाय का प्रतिनिधि होना अति आवश्यक है। ये 36 बरादरी इसलिए कही गई है। यदि वो 36 अपना समाज कर सकता है, अपनी बरादरी इकट्ठी कर सकता है, लेकिन 36 बरादरी का वर्णन आएगा तो 12 पंथ जो जोगी के कहलाए हैं उनके प्रतिनिधि अवश्य होने चाहिए। ये एक बरादरी, और जो आप 36 बरादरी का नाम देते हैं उसका एक आपको शब्द के बारे में बताया कि हमारी मान्यता कितनी है, हम कितने महान हैं, ताकि 36 बरादरी में हमारे 12 प्रतिनिधि काम करते हैं, बाकी के 10 सूर्य के, 10 चंद्र के और 4 अग्नि के और 12 ज्योति के होते हैं। इसी प्रकार संगठन, संग माने साथ, गठन माने इकट्ठा होना। आप इकट्ठे हुए, संघ में आए,
साथ साथ रहें और अपने विचार विमर्श करें। यदि किसी के विचार हमारे संगठन से भिन्न हो जाते हैं तो कृपया वो किसी भी संगठन में जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है अभी मैं आप लोगों के ही अधीन काम करूं, नहीं, समाज का काम करे, अच्छा काम करे और किसी भी संगठन में रह करके करे, कहीं भी रह करके करे, किसी भी बारे में परिस्थिति में आईपीएस बन करके करे, समाज का प्रतिनिधि बन करके करे, दुकानदार बन करके करे, समाज का काम करे। तो उसके लिए जो कुछ देर पहले बताया था 3 जो दान है वो उसको अवश्य तो श्रम दान बोलते हैं वो जरूर दे, ताकि ये हमारे समाज का आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है तो इसलिए उसको शाबाशी जरूर दे और उसका मेहनताना आप रख नहीं सकते, इसलिए उसको धन्यवाद, बधाई, शाबाशी जो भी नाम आप उसको दे सकते हैं देना चाहिए। इसी प्रकार ये जब आगे चल करके ये प्रक्रिया आपके भूमि से जुड़ेगी, आपके हर घर से जुड़ेगी, तो आप उसका सहयोग कैसे करें? हमारे समाज के अंदर जो सदस्य अभियान है वो पहले से भी चला हुआ है, उसके ऑनलाइन 100 रुपए जमा भी होते हैं, कृपया वो भी चले, जागरूकता रूप में भी आप रहे। लेकिन गांव गैर सदस्य बनने के लिए ये मैं इस कार्यकारिणी से और इस समाज से एक अरदास करता हूं कि निःशुल्क जिसमें कोई पैसा न लगे और एक बार 3 महीने या 6 महीने के अंदर अपना सदस्य बनाए, उस सदस्य का नाम, उसकी फोटो, उसका आधार कार्ड के नंबर और उसके वोट कार्ड के नंबर, ये जो प्रतिनिधि होता है, जो संगठन का जो दायित्व संभालता है या जो ये जो कार्यकारिणी होती है उसके पास में एक रजिस्ट्री के रूप में अवश्य दें। वो यदि कोई सक्षम आदमी है तो वो पैसा भी दे, यदि कोई सक्षम नहीं है तो वो कृपया पैसा ना दे, लेकिन सदस्य जरूर बने, क्योंकि आपकी जनगणना और सदस्यता का यदि आपके पास में 5 करोड़ सदस्य हैं तो सरकार आपके चरणों में झुकेगी। यदि आपके सदस्य नहीं है और आपका समाज 10 करोड़ के करीब है, उसकी वैल्यू नहीं है। इसलिए सदस्यता अभियान के अंदर किसी भी संगठन से जुड़े और अपनी सदस्यता जरूर लें, जो जैसा भी अपना ध्येय रखे या संगठन जो नियम बनाएगा उसके आधार पर चले। सदस्यता के अंदर एक होता है सामान्य सदस्य। सामान्य सदस्य को साल में 1 या 2 बार समाज को जरूर देने चाहिए। समाज जब भी इकट्ठा होता है साल में कम से कम 1 बार या 2 बार वहां पर ज्यादा से ज्यादा जाएं और मातृ शक्ति को भी साथ लेकर के जाएं, बच्चों को भी साथ लेकर के जाएं, ताकि हमारे बच्चे आगे चल करके ही हमारा प्रतिनिधि करेंगे। तो इसलिए वो आज साथ जाएंगे तो सीखेंगे। ये जो बड़े जो हैं ये इन बच्चों को शिक्षित भी करे और समाज से जोड़ने की प्रेरणा भी दे कि भाई अब इससे आगे चल करके आप लोगों ने ही ये समाज का उत्थान करना है। तो एक सामान्य सदस्य हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर सामान्य सदस्य की फीस जो है वो निःशुल्क हो सकती है, लेकिन सामान्य सदस्य के अलावा फिर जो सदस्य बनता है उसकी फीस निःशुल्क नहीं होगी। वो कार्यकर्ता होगा और कार्यकर्ता जो है साल में कम से कम 4 से 6 बार जो एक कार्यकर्ता होता है या जो सदस्य हो जो बनना चाहे वो यानी कि 50 रुपए से लेकर के और 200 रुपए तक 5 साल का पीरियड या जो संगठन तय करता है 3 साल का पीरियड, मतलब एक कार्यकारिणी का जो समय निश्चित करता है उस समय के अनुसार ही वो सदस्य ग्रहण कार्यकर्ता बने और वो 50 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक अवश्य दे। और उसका जो दायित्व होगा वो होगा ग्राम और
5-7 गांवों के बीच का, न कि वो राष्ट्रीय लेवल पे या प्रांत तक वो जितनी भी कार्यकारिणी बनाए वो विधानसभा क्षेत्र के अनुसार गांव के क्षेत्र होता है उसके अंदर टोटल कितने गांव है वो नेट पे मिल जाएगा, और उन गांवों के अंदर किस किस गांव में जो भी हैं वो सदस्य कार्यकारिणी संगठन कोई सा भी हो अपने रजिस्टर में लिखे, उसका नाम लिखे, पिता का नाम लिखे, उसकी सदस्य लिखे टोटल कितने हैं, उसकी वोट लिखे, वोट कितनी है, संगठन का सदस्य कितने आदमी बने वो लिखे, और आगे यानी कि कार्यकारिणी का काम है वो अपना किस प्रकार से आगे काम करने की रूपरेखा तैयार करती है, खेती है, व्यवसाय है, नौकरी है, जो भी है उसके। तो ये हमें समाज सुधार के लिए इस प्रकार की जागरूकता लाना अति आवश्यक है। आप इन चीजों पे छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे तभी समाज आगे जाकर के सुधरेगा और जागरूक भी होगा, और हम सरकारों से प्रतिनिधियों से अपनी मांग मनवा सकते हैं, उसको आंकड़ा दिखाएं और अपनी जनसंख्या दिखाएं ताकि इतनी हमारी बिरादरी की इस हलके के अंदर। फिर होता है आजीवन सदस्य, और इसके लिए समय भी निर्धारित होते हैं। जो वरिष्ठ सदस्य बनता है वो कम से कम साल में 15 से 25 बार समाज को से अनुरोध करेंगे ताकि वो समाज के अंदर सदस्य बन सके।